हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट। क्या देख रहे हैं? चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक। चाइल्ड डेवलपमेंट में हम लोग अब तक 5-6 वीडियो अपलोड कर चुके होंगे। आपको शाम को 5 बजे ये वीडियो आप लोग का अपलोड होता है। शाम को 5 बजे देखना ना भूलें। इसके पहले हम लोगों ने शाम को 5 बजे ही क्या देखा था? 2 क्लास मेंस का देखा था। लेकिन मैंने अभी आप लोगों से प्रॉमिस नहीं किया कि पर डे आपका मेंस क्लास ही चलेगा, क्योंकि प्री के साथ साथ मेंस हम लोग देखेंगे। ठीक। तो प्री ज्यादा जरूरी है, उसके बाद मेंस। ठीक है। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि आप प्री क्वालिफाई कर लोगे, क्योंकि 150 में से कितना नंबर आप लाओगे तो प्री क्वालिफाई होगा। मैं इसी चैनल पे शॉर्ट्स अपलोड कर रखी हूँ, वहां पे जाकर के आप देख लीजिए कि एससी कितने नंबर लाएंगे तो सही प्री क्वालिफाई हो जाएगा, एसटी कितने लाएंगे, जनरल कितने लाएंगे एंड ओबीसी कितने लाएंगे, सबका मैंने कर रखा है। आप जाकर के देख लें उसे, यहाँ मैं नहीं बताने वाली हूँ। तो आप लोगों को ऐसे ही हफ्ते में मैं 2 से 3 दिन मेंस लाया करूंगी, बाकी दिन आप लोग का ऐसे कंटिन्यू जो भी चीजें चल रही थी चलती रहेंगी। फिलहाल ऐसे मेरे साथ कंटिन्यू जुड़ करके तैयारी करने के लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, ताकि आप क्या करें, जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है। मैं आप लोग का एक बार हाल चाल तो पूछ लूं। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त चल रहे होंगे। पढ़ाई लिखाई में आप अपना जी जान झोंक दीजिए। बहुत ही सुनहरा अवसर है। बहुत सी वैकेंसियां आ रही हैं, कई स्टेटों में आ रही हैं। यूपी में आई है, अभी राजस्थान में आया है, इसके पहले झारखंड एंड बिहार में आया था। तो आप लोग क्या है, तैयारी इतनी बढ़िया बना लो कि कहीं भी भर के एक सीट 2026 तक हम लोग को अपनी नौकरी पा ही लेना है। ठीक। चलो हम लोग अपनी क्लास को करते हैं। वृद्धि एवं विकास का क्या अर्थ है? वृद्धि क्या है, विकास क्या है? हम ये लोग पढ़ेंगे, हम लोग ये पढ़ेंगे। वृद्धि का अर्थ होता है बढ़ना। क्या होता है? बढ़ना। वृद्धि परिमाणात्मक परिवर्तन से संबंधित होता है। कैसे? परिमाणात्मक परिवर्तन से संबंधित है। जैसे आकार में बढ़ना तथा संरचना में बढ़ना, अर्थात शारीरिक रचना एवं शारीरिक परिवर्तनों की ओर संकेत करती है। वृद्धि का मतलब क्या हुआ? आपका बच्चा 2 साल में इतना बड़ा था, तो मान लो 1 फीट का था 2 साल में, फिर वो बढ़ करके 2.5 फीट का हो गया, तो ये क्या है? ये वृद्धि है। ये क्या है? ग्रोथ है। क्या है? ये ग्रोथ है। ठीक है। वृद्धि केवल परिपक्वता तक चलती रहती है। वृद्धि की प्रक्रिया एक निश्चित समय तक ही चलती है। उसके बाद वृद्धि की दर शून्य हो जाती है, अर्थात वृद्धि नहीं हो जाती है। एक एज तक बच्चा आपका ग्रोथ करेगा, उसके बाद क्या हो, बच्चे का ग्रोथ रुक जाता है। क्या हम लोग हमेशा बढ़ते रहते हैं? अगर हमेशा बढ़ते चले तो न जाने हम लोग आसमान में जाकर के यूं यूं ऐसे तैरेंगे। ठीक है। तो हमेशा नहीं ग्रोथ होता है, लेकिन जो डेवलपमेंट होता है यानी जो विकास होता है वो निरंतर चलता रहता है। और वृद्धि क्या होता है? बहुत से बच्चे हैं जिन्हें वृद्धि और विकास में अंतर नहीं समझ में आता है, लेकिन ये क्लास देखने के बाद आपको वृद्धि और विकास में बहुत अच्छे से अंतर समझ में आएगा। ठीक है। बालक में वृद्धि गर्भाधान से लगभग 2 सप्ताह बाद प्रारंभ हो जाती है। यानी जब कंसेप्शन होता है उसके समय से 2 सप्ताह के बाद, उसके 2 सप्ताह से बाद यानी 14 दिन बाद से ही बच्चे का ग्रोथ शुरू हो जाता है और लगभग 18 वर्ष तक समाप्त हो जाता है। लड़कियों को क्या कहते हैं सब, जैसे ही 12-13 साल की होती हैं, 14 साल, अब नहीं बढ़ेगी, अब नहीं बढ़ेगी, ऐसा आप सुनते होंगे। मेरे स्कूल में छोटी छोटी बच्चियां जो गांव वगैरह से आती हैं वो क्या कहती हैं, मैम अब हमारे घर में सब कहते हैं अब तुम नहीं बढ़ोगी। तो ऐसा नहीं, 18 साल तक बच्चे बढ़ते हैं। ठीक है। पहले ही आप ये ना कह दो कि 13-14 साल के बाद ही नहीं बढ़ेगी। यहाँ पे दे रहा है 18 वर्ष की आयु तक समाप्त हो जाती है। ठीक। अब तक हम लोग क्या देखे? वृद्धि। अब हम लोग विकास देखेंगे, यानी डेवलपमेंट देखेंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एंड विकास। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस जो गर्भावस्था से लेकर के मृत्यु तक अविराम चलती रहती है। अविराम मतलब अ मतलब नहीं, विराम मतलब रुकना। जो रुके नहीं, बिना रुके गति करती रहे, कंटिन्यूअस चलती रहे, वही क्या है? विकास है, यानी डेवलपमेंट है। कह रहा ना, गर्भ से लेकर के और मृत्यु पर्यंत तक, जब तक आप मर नहीं जाओगे तब तक विकास होता रहता है। ठीक है। ये क्या है? ये डेवलपमेंट है। विकास के अंतर्गत वे सभी शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक परिवर्तन आते हैं जो गर्भाधान से लेकर के मृत्यु तक निरंतर मनुष्य के शरीर में होते हैं। वह भिन्न भिन्न विद्वानों ने विकास को अपने अपने मतानुसार प्रभावित किया है या परिभाषित किया है। हरलॉक ने क्या कह दिया?
विकास का तात्पर्य विकास का तात्पर्य बढ़ने से नहीं है, इसका तात्पर्य व्यवस्थित तथा समानुगत परिवर्तन से है, जो परिपक्वता के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर होते हैं। इन्होंने किसने कहा ये परिभाषा? ये हरलाक का डेफिनेशन है। अब जेम्स ट्रेवर ने क्या कहा है? विकास की वह दशा जो प्रगतिशील परिवर्तन के रूप में व्यक्ति में निरंतर प्रकट होती है, वह विकास और विकास तंत्र को नियंत्रित यानी कंट्रोल रखती है। यह दशा प्रगति का मापदंड होता है तथा इसका आरंभ शून्य से होता है। कहाँ से होता है? शून्य से होता है। किसने कहा है? जिनकी परिभाषा में शून्य आ जाए आप लगा करके आ जाना, ड्रेवर। ठीक है। मुनरो ने क्या कहा? परिवर्तन विकास की वो अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास के नाम से जानी जाती है। अब विकास की विशेषताएं हम लोग पढ़ लें। 1 सेकंड आप दे दो, मैं पानी पी लूं थोड़ा सा। सुबह से लगातार आप लोग का 2 वीडियो में शूट कर चुकी, एक 10:40 वाला, ये शाम को 5 बजे वाला भी शूट कर रही थी। मेरा सिर दर्द करने लगा, ये लास्ट आवाज भी देखिए मेरी थोड़ी सी चेंज हो रही, लग रहा फिर से कोल्ड होगा। यही वीडियो शूट करके फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट करूंगी। विकास की निम्नलिखित विशेषताएं कौन कौन सी हैं? विकास एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है? विकास एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। यह हर समय मनुष्य में होती रहती है। मैंने कहा ना, क्या है? डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, यानी विकास जो है अनवरत चलती है, बिना रोके हर समय चलती रहती है। विकास प्रगतिशील परिवर्तनों की श्रृंखला है जो व्यक्ति को संबंध तथा व्यवस्थित रूप से परिपक्वता की ओर अग्रसरित करती है। आप लोग को मैं ये भी बता दूं, मेंस की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, मेंस में देखिएगा वृद्धि एवं विकास में अंतर करने के लिए जरूर देगा। आप यहीं कहीं नोट करके रख लीजिए, अगर नहीं आएगा तो आप कहिएगा मैम कैसे आप बोल रही थी। देखिएगा, वृद्धि एवं विकास में अंतर आप लोगों से जरूर पूछेगा कि वृद्धि क्या है, विकास क्या है, क्योंकि जान रहा है ना कि यहाँ पे बच्चा बहुत ही कंफ्यूज रहता है, उसका कोई भी कंसेप्ट नहीं क्लियर है कि वृद्धि क्या है एंड विकास क्या है, ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है। आप लोग, इसलिए मैं आप लोग को अभी पढ़ा रही हूँ, फिर मेंस में भी क्वेश्चन बना करके लाऊंगी। ठीक है। विकास गुणात्मक प्रक्रिया है, अर्थात व्यक्ति की वृद्धि क्रियात्मक क्षमता की वृद्धि तथा उसे उन्नत समायोजन प्रदान करती है। विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण द्वारा निर्धारित होता है। विकास अधिगम एवं परिपक्वता का परिणाम है। ऐसे ही आपको लिखना है जैसे लिखा गया है ना। इतना अगर पूछ देता है कि विकास क्या है, वृद्धि क्या है, इतने में ही आपको वृद्धि एवं विकास दोनों को बता देना है कि विकास एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, वृद्धि कुछ समय तक चलती, जन्म से लेकर 18 वर्ष तक चलती है। समझे? ऐसे आपको मेंस लिखना होगा। विकास पर प्रगतिशील परिवर्तनों की श्रृंखला है, और वृद्धि क्या है, ऐसे जो भी वृद्धि के बारे में दिया था ऊपर, आपको ऐसे दोनों को समराइज करके लिख देना है। वृद्धि केवल परिपक्वता तक चलती रहती है और ये जीवन पर्यंत चलती रहती है। ये बिना रुके चलती है, यानी विकास जो है बिना रुके चलता रहता है, और वृद्धि जो है एक समय के बाद रुक जाता है। ये सारी चीजें ऐसे करके आपको लिखना होगा। चलो आप लोग चिंता ना करो, लिखना मैं सिखाऊंगी। यहाँ देखो चार्ट भी दिया है। ठीक है। वृद्धि एवं विकास में अंतर क्या है, आप लोग बिल्कुल भी कोई टेंशन मत लो, मैम कैसे मेंस निकलेगा, आपको फ्री में बिना एको पैसे की मैं मेंस निकलवाऊंगी। बट आपको इतना करना है कि चैनल सब्सक्राइब करके आपको कंटिन्यू मेरे साथ लग करके तैयारी करना है। ठीक है। वृद्धि एवं विकास में क्या अंतर होगा, एक तरफ वृद्धि लिख लो, एक तरफ विकास लिख लो। अब उसमें आप अपना अंतर लिखते चलिए कि मैम वृद्धि क्या है। वृद्धि की शुरुआत विकास के बाद होती है, प्राणी में विकास पहले होता है। आप सुनते चलिएगा, देखते चलिएगा। वृद्धि मूर्त होती है, अर्थात इसे हम देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम इसे देख सकते हैं। और विकास जो है अमूर्त होता है, इसे हम देख नहीं सकते हैं। वही व्यक्ति लंबा हो रहा है, इतना छोटा था फिर इतना बड़ा हो गया, फिर इतना बड़ा हो गया, इसको हम देख रहे हैं कि इतना छोटा था पहले, ऐसे हाथ में हम इसको लिए थे, देखते 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 मेरा लड़का मेरी लड़की इतनी बड़ी हो। तो क्या है, हम इसे देख पा रहे हैं ना। लेकिन विकास क्या है, हम इसको देख रहे हैं, हम इसको विकास नहीं देख पा रहे हैं। वृद्धि गर्भधान से लेकर परिपक्वावस्था तक होती रहती है, और विकास जो है किसी भी जीवित प्राणी में गर्भधान से लेकर जीवन पर्यंत चलता रहता है। मैंने कहा ना, परिपक्वावस्था यानी 18 साल भी आप लिख सकते हो कि वृद्धि जो है गर्भाधान से लेकर के, गर्भावस्था से लेकर के 18 वर्ष तक चलती है। आप ये भी मेंशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 4 क्या है,
वृद्धि मापनीय होती है, यानी वृद्धि को हम नाप सकते हैं कि मेरा बच्चा जो है 6 साल में 2.5-3 फीट का है, लेकिन वो 8 साल में 5 फीट का हो गया, तो ये मैंने क्या कर लिया, ये मैंने मेजर कर लिया। लेकिन जो विकास होता है वो अमापनीय होता है, उसे हम माप नहीं सकते हैं। वृद्धि जो है परिमाणात्मक होते हैं, वो परिमाण देते हैं, परिमाण यानी रिजल्ट देते हैं। हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं तो लास्ट ईयर खत्म होते होते क्या हम लोग रिजल्ट नहीं देते हैं, हम लोग देते हैं। तो रिजल्ट यानी उनका परिणाम आया है, क्या कहते हैं, रिजल्ट का हिंदी में परिणाम ही तो होता है। तो ये क्या है, परिवर्तन जो होता है परिमाणात्मक होते हैं, और ये होते हैं गुणात्मक होते हैं, यानी क्वालिटेटिव होते हैं। क्या होते हैं, क्वालिटेटिव होते हैं, और ये क्या होते हैं, क्वांटिटेटिव होते हैं। ठीक है, तो इसका अनुभव किया जा सकता है, लेकिन इसका अनुभव आकार, वजन, लंबाई आदि को मापा जा सकता है। इसको तो हम मेजर कर सकते हैं कि हमारा बेटा अगर 8 किलो का है, फिर मैंने देखा 2 महीने बाद देखा वो 10 किलो का हो गया, तो ये मैंने क्या कर लिया, उसका वजन भी मैंने वेट कर लिया, उसका आकार भी मैंने देख लिया कि 2 फीट का था, फिर 2.5 का हो गया। तो ये क्या है, ये हम लोग उसको मेजर कर सकते हैं, यानी वृद्धि का मेजर हो सकता है। लेकिन विकास को केवल अनुभव किया जा सकता है, ना कि मेजर किया जा सकता है। बहुत अच्छे से मैं पढ़ा दूंगी, आप मेंस इतने अच्छे से लिख करके आओगे, आपके कानों में मैं बोलते हुए नजर आऊंगी। ये तब होगा जब आप मेरे साथ कंटिन्यू बने रहेंगे। अपनी मुंह अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए। अगर आप लोग मेरे इर्द गिर्द मेरे आप पास होते ना, मैं आपको क्लास में ले चल के अपने बच्चों से मैं आप अपना मैं व्यू दिलवाती। मेरे बच्चे यही कहते, किसी का भी सब्जेक्ट हो यही कहते, मैम ये चीजें नहीं समझ, एक बार आप समझा दीजिए तो हमें समझ में आ जाएगा। वो सब कहते मैम आपको आपके अंदर समझाने की कला भगवान ने बहुत अच्छी दे रखी है। अब आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग को भी इस चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, मैं ये नहीं जान रही हूँ। अगर आप लोग भी कमेंट बॉक्स में करें तो मुझे पता चले कि मेरे बच्चे चापलूसी करते हैं कि क्या वे सच में कहते हैं। ठीक है, वो कहते हैं मैम आपने समझाने की कला भगवान ने बहुत अच्छा दी है। हम लोगों ने बहुतों टीचर से पढ़ा, लेकिन आप जो समझाती वो हम लोग को बहुत अच्छे से समझ में आता है। ये मेरे बच्चे मुझे रिव्यू देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिलहाल मैं अपने मुंह से अपनी बातें कह रही हूँ, तो आपको थोड़ा सा ओवर लग रहा होगा कि मैम कुछ टेक करके बोल रही है, यार कोई बात नहीं है। ठीक है, वृद्धि में होने वाले परिवर्तन केवल शारीरिक होते हैं। क्या होते हैं, केवल शारीरिक होते हैं। विकास के परिवर्तन सभी, विकास के अंतर्गत सभी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, वृद्धि में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक होते हैं। कैसे होते हैं, रचनात्मक होते हैं। विकास में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक एवं विनाशात्मक दोनों होते हैं। कैसे होंगे, रचनात्मक भी होंगे और विनाशात्मक भी होंगे। और वृद्धि में केवल और केवल रचनात्मक होता है। बच्चा बढ़ता है तो केवल बढ़ते ही जाता है। ठीक है, वृद्धि में। और विकास में क्या होता है, एक बार क्या होता है, जीवन कैसा होता है, घंटी के आकार का होता है, बेल के आकार का, यू शेप का होता है। बच्चा यहाँ से शुरू होता है, बढ़ते जाएगा, एक समय तक रुक जाएगा, फिर वहां से क्या होता है, फिर वो वापस बूढ़ा होकर के फिर आप लोग देखते हो कैसा हो जाता है। तो जीवन क्या है, बेल के आकार की है, घंटी के आकार का होता है। इसीलिए कहा जाता है ये क्या है, विनाशात्मक भी होता है। इसमें विनाश हुआ ना भाई, बच्चा था बढ़ते बढ़ते इतना हुआ, फिर घटते 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 नीचे आ गया, तो घटना क्या है, विनाशात्मक है। अब आपको कभी नहीं भूलेगा कि विकास रचनात्मक एवं विकासात्मक दो, विनाशात्मक दोनों होता है। वृद्धि में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक मात्रात्मक होते हैं। कैसे होंगे, वृद्धि में होने वाले परिवर्तन मात्रात्मक होते हैं, यानी मात्रा में उनको हम देख पा रहे हैं, मेजर कर पा रहे हैं कि कितने मात्रा में हुआ। कहते ना 1 फीट का था 2 फीट हो गया, 2.5 फीट हो गया। मात्रा यानी 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, ये क्या है, हम मात्रा देख पा रहे हैं ना, बिल्कुल देख पा रहे हैं। और विकास में होने वाले परिवर्तन जो होते हैं गुणात्मक होते हैं। इनमें क्या है, इनको हम मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, केवल इनका हम आभास कर सकते हैं, इनका अनुभव कर सकते हैं। वृद्धि का क्रम व्यक्ति को वृद्धावस्था की ओर ले जाता है। वृद्धि क्या है, वृद्धि के बाद क्या होगा, व्यक्ति वृद्धावस्था की ओर जाएगा बढ़ने के बाद। और विकास का क्रम जो है व्यक्ति को परिपक्वावस्था की ओर ले जाता है। कहते हैं ना, हमारे बाल जो है यूं ही नहीं सफेद हुए, धूप में नहीं सफेद हुए, हमने बहुत थपेड़े खाए, हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ देखा है, तो क्या इसलिए मेरे बाल पके हुए हैं। ठीक है, तो क्या है, यानी उनके पास अनुभव है, वो परिपक्व है। ठीक है, और ये क्या है, वृद्धि क्या होगी, वृद्धि क्या है, बढ़ते हुए शुरू, बच्चा था बड़ा हुआ फिर बूढ़ा हो गया, बात खत्म। लेकिन यहाँ क्या है, विकास का क्रम जो होता है, एक छोटा बच्चा होता है, गोला बनाना सीखता है, फिर करते 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 अक्षर बनाता है, फिर एक दिन क्या करता है, जाकर के हेलीकॉप्टर जहाज, हवाई जहाज बना रहा है। ये क्या है, ये परिपक्वावस्था, यानी उनका क्या है, ये सीखने का वो है। ठीक है,
वृद्धि से संरचना संरचना में परिवर्तन का बोध होता है, लेकिन विकास में क्या होता है? विकास से अंगों के प्रकारों में परिवर्तन का बोध होता है। वृद्धि से क्या है? वृद्धि से संरचना में परिवर्तन होगी, यानी बच्चा अगर इतना पतला था तो वृद्धि हुई, इतना मोटा हो गया, इतना छोटा था, अब बच्चा बढ़ के इतना बड़ा हो गया, तो ये क्या हो गया? उसकी संरचना बदल गई। क्या हो गया? उसकी संरचना बदल गई, यानी उसका स्ट्रक्चर बदल गया। लेकिन विकास क्या है? अंगों के प्रकारों में परिवर्तन का बोध करता है, यानी थोड़ा सा पतला था तो थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। चेहरा जैसे जैसे लोग बढ़ते रहते कैसा चेहरा होता जाता है, तो ये चीजें क्या है? विकास दिखाता है। फिर वृद्धि क्या है? वृद्धि एक साधारण प्रक्रिया होती है, लेकिन विकास एक क्या है? जटिल प्रक्रिया होती है। अब इतने अच्छे से वृद्धि और विकास दिया है, आप लोग इससे पहले पढ़े हैं नहीं पढ़े हम नहीं जान रहे हैं। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी बना सकते हैं। इतना छोटा मैं कर दी, ठीक है। इधर आ जाओ आप लोग, बॉक्स वाली चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। यही पेज पढ़ा करके मैं वीडियो बंद कर दूंगी। मेरा बहुत तेज सिर दर्द कर रहा है, मैं क्योंकि मैं बहुत तेज बोल रही हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं बहुत तेज बोल रही हूँ। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? आनुवांशिकी पदार्थ में परिवर्तन कोशिका में परिणत होते हैं। उत्तर बाल्यावस्था प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था है, इसी को गैंग एज भी कहते हैं, यानी ग्रुप एज भी कहेंगे। 6 वर्ष की अवस्था तक बालक तक मस्तिष्क लगभग परिपक्व हो जाता है, फिर भी मस्तिष्क का विकास किशोरावस्था तक चलता रहता है। 6 माह की अवस्था में आमतौर पर बालक का वजन 2 गुना हो जाता है, और अगर यहीं 1 वर्ष पूछ दे तो 1 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। कितना हो जाएगा? 3 गुना, यानी 3 गुना हो जाएगा। प्रारंभिक किशोरावस्था 13 वर्ष से लेकर के 13 से लेकर के 16 ईयर तक होता है। कहीं कहीं 12 से 15 ईयर भी देखा जाता है, यह दिया रहता है। सीखना परिपक्वता पर निर्भर करता है। बाल विकास के क्षेत्र में सर्वप्रथम गीसेल ने परिपक्वता शब्द का प्रयोग किया था। किसने किया था परिपक्वता शब्द का प्रयोग? गीसेल ने किया था। अपने प्रथम जन्मदिन पर बालक अपने वजन का 3 गुना हो जाता है। एक शिशु की पहली स्वैच्छिक गतिविधि क्या होती है? रेंगना होता है, जिसे हम क्रीपिंग कहते हैं। क्रीपिंग कहेंगे, क्राइंग कहेंगे, पूइंग कहेंगे, बैबलिंग कहेंगे, किसे कहेंगे? इसी चैनल पे, इसी प्लेलिस्ट में एक चाइल्ड डेवलपमेंट करके मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, आप जा करके देख सकते हैं। कितने महीने में बच्चा चलता है, कितने में घुटने टेकता है, सारी चीज मैंने करा रखा, आप जा करके देख सकते हैं, जिससे संपूर्ण विकास सम्मिलित होता है। ठीक है, इधर आ जाओ। किसी व्यक्ति की खोई हुई कार्य क्षमता को पुनः बहाल करने की प्रक्रिया पुनर्वास कहलाती है। क्या है? पुनर्वास कहलाती है। मनुष्य की शारीरिक आयामों के मापने के लिए काम में आने वाली तकनीक एंथ्रोपोमेट्री यानी मानव मिति होती है। जबड़े, दांत और होठों की विकृति के कारण क्लटरिंग यानी अव्यवस्थित बाड़ी दोष होता है। जितने भी प्रकार के दोष वगैरह मैंने सब करा रखा, आप जाकर के चैनल पे विजिट करें, प्लेलिस्ट में जाकर के आप देखें। मानव विकास की प्रक्रिया जन्म से पूर्व जब तक माता के गर्भ में आता है तभी से आरंभ हो जाती है, और जन्म के बाद शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था तथा प्रौढ़ावस्था तक चलती है। क्या है? प्रौढ़ावस्था तक मानव विकास चलता रहता है। गेस्टॉल्ट प्रत्यक्षीकरण के अनुसार अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? गेस्टॉल्ट ने दिया है। ठीक, विकास के लिए प्रशिक्षण में जिन चरणों का अनुपालन किया जाता है उनका अनुक्रमिक क्रम क्या है? आवश्यकता आकलन, कार्यक्रम तैयार करना, क्रियान्वयन, मूल्यांकन, अनुवर्ती कार्यवाही। अब इधर आ जाओ। प्रेरण, जिन्हें मोटर कहते हैं। विकास का अर्थ है शरीर की गतियों पर नियंत्रण में प्रगति। ये होता है ना कि बच्चा प्रश्न बनता है, बच्चा फूलों का माला बना रहा है, मोतियों को पिरो रहा है, ये कौन सी विकास होगा उसका? मोटर डेवलपमेंट होगा कि सूक्ष्म होगा कि क्या होगा? ये सारे प्रश्न भी मैंने करा रखा है, आप जा करके देख सकते हैं कि बच्चा छोटे उंगली से पकड़ करके ब्रश कलर कर रहा है, पेंट कर रहा है, तो उसमें कौन सा कौशल है, कौन सा विकास है, ये सारे प्रश्न मैं करा रखी हूँ, आप जा करके देख सकते हैं। विकास में युवा, बच्चों और स्त्रियों की भागीदारी सफलता के लिए अत्यावश्यक है। विकास की उत्पत्ति परिपक्वता और बुद्धि की परस्पर प्रक्रिया से होती है। विकास से तात्पर्य है
गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन। आप लोगों से मैं बीच बीच में कहना भूल जाती हूँ, सब लोग कहते हैं कि तुम अपने बीच बीच में वीडियो में कुछ भी बोलती नहीं हो। तुम्हें ये बोलना चाहिए कि वीडियो को लोग लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम सोचते हैं चलो हम इतना अगर कर रहे हैं तो बच्चे पागल थोड़ा वो नहीं देख रहे हैं कि मैं मेहनत कर रही है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलती हूँ, सिर्फ शुरू करती हूँ तब बोलती हूँ और लास्ट में जब वीडियो मैं खत्म करती हूँ तब बोलती हूँ। लेकिन अब मैं भी बीच बीच में बोलना आप लोगों से शुरू करूंगी, क्योंकि आप लोग अपने जैसा कार्य नहीं कर रहे हो। मैं तो आप लोग को अपना समझ रही हूँ, लेकिन आप लोगों के मन में मेरे लिए पराये वाली ही फीलिंग है, ठीक है। अगर अपना भाव होता तो कोई भी ऐसे नहीं है कि जो चैनल को देखता और देख करके चला जाता, सब्सक्राइब ना करता। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो भी नहीं लाइक करते हैं। अगर नहीं लाइक कर नहीं पसंद है तो वीडियो फिर देखिए भी नहीं ना, क्यों देख रहे हैं। विभिन्न विद्वानों ने विकास की अवस्थाओं को अलग अलग तरीके से विभाजित किया है। जैसे सैले ने क्या किया, विकास की अवस्थाओं को निम्नलिखित प्रकार से विभाजित किया। इन्होंने शैशवावस्था को 1 से 5 वर्ष तक माना, बाल्यावस्था को 5 से 12 वर्ष माना, किशोरावस्था को 12 से 18 वर्ष माना। किसने माना? सैले ने। अब रॉस ने क्या माना? शैशवावस्था को 1 से 3 वर्ष माना, पूर्व बाल्यावस्था को 3 से 6 वर्ष माना, उत्तर बाल्यावस्था को 6 से 12 वर्ष माना और किशोरावस्था को 12 से 18 तक माना। किशोरावस्था का इन दोनों लोगों का सिमिलर है, आप देखते चलिएगा। कोलसनिक ने क्या माना? गर्भावस्था यानी गर्भधान से जन्म तक, गर्भधान का दिन कितना होता है? 270 से 280 दिन होता है, 9 मंथ होता है, 10 चंद्रमास होता है, 37 से 40 वीक होता है। बस यही आंसर बनते, इससे बाहर कहीं नहीं जाता है। अगर पूछे गर्भधान का सप्ताह कितना होता है तो 37 से 40 सप्ताह होता है। दिन कितना होता है तो 270 से 280 डेज होता है। मंथ कितना होता है? 9 मंथ होता है। चंद्रमास कितना होता है? 10 चंद्रमास होता है। इससे बाहर गर्भधान वाले दिन से प्रश्न नहीं बनते हैं। इतना आपको 4 अगर ये टर्म याद है तो आप कहीं से भी क्वेश्चन करके आओगे, ठीक है। इधर आ जाओ। नव शैशवावस्था जन्म से 3 वर्ष तक, प्रारंभिक शैशवावस्था 1 से 2 वर्ष से 15 माह तक, उत्तर बाल्यावस्था 15 माह से 30 माह तक, पूर्व बाल्यावस्था 2.5 वर्ष से 5 वर्ष तक, मध्य बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 12 से 21 वर्ष तक। इनका देखो किशोरावस्था का डेट चेंज हो गया, लेकिन हम लोगों के एग्जाम में हर लाख का पूछता है, हर लाख का आप लोग को अवस्था रट लेना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आपको इसको इनका रट लेना है। बाकी मैंने किसी का नहीं कहा, लेकिन आपको इनका रट लेना है, क्योंकि इनसे प्रश्न बनता ही बनता है। हर लाख के अनुसार गर्भकालीन अवस्था गर्भधान से जन्म तक कब चलती रहती है? नवजात काल जन्म से 2 सप्ताह तक, शैशवा काल 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक, बाल्यावस्था 2 वर्ष से 6 वर्ष तक, 2 वर्ष से 6 वर्ष तक, यौवनोत्सुक काल 6 से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 13 से 21 वर्ष तक, प्रौढ़ावस्था 21 से 40 वर्ष तक, मध्यावस्था 41 से 60 वर्ष तक, वृद्धावस्था 60 के बाद। अब यहाँ से विकास की अवस्थाएं, ये प्री नेटल एज क्या है, पोस्ट नेटल एज क्या है, मैं ये सब कितने कितने दिनों में देखो दिया, 10 चंद्रमास, 9 माह, 280 दिन, ये सब मैं बीजावस्था, भ्रूणावस्था, शिशुकाल, ये मैं नेक्स्ट पार्ट में लेकर के आऊंगी। फिलहाल ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।